हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसपी बरहमपुर यूट्यूब चैनल। तो समस्त वेलकम करछि आज सेशन को। तो स्टूडेंट्स एमती आम जानी कि सीएसपी बरहमपुर यूट्यूब चैनल तरफ डिफरेंट प्राय आमर ऑनलाइन रो क्लासेस प्रोवाइड करा होछि, जोथरे कि हम इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी आ ता सहित करंट अफेयर रो सब गुड़ाक क्लास को थियोरेटिकली आ ता सहित तार एमसीक्यू को मध्य प्रैक्टिस करूछंती। तो निहत भाव क्लास को आज आम आरंभ करबा। तो मानक पई आज मु किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी नै कि आसीछि, जोथरे कि आम इच एंड एवरी क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सहित डिस्कशन करबा। आ गोटे गोटे क्वेश्चन रु कौन कौन डिफरेंट एंगल रु क्वेश्चंस हेई परिबो ताकू मध्य आमे टिके डिस्कशन करिके ताकू बुझिया पई चेष्टा करबा। जेमति कि एग्जामिनर कोनोसी भी एंगल रु जदि क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आम आगे पुट करे ताहले आमे तार आंसर ता जेमिति इजीली कम करि परिबा देई परिबा। निहत भाବରେ लेट न करिके आज इंपोर्टेंट आ इंटरेस्टिंग सेशन को आरंभ करबा पूर्व समस्त को कहि रखिया को चाहिबी कि जदि प्रथम थर ପାଇଁ ଯଦି सीएसपी बरहमपुर यूट्यूब चैनल को आमे विजिट करूचंती आ एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले टिके सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन को प्रेस करिवा, जा फଳରେ जहाँ भी किछि नुवा वीडियो आमे अपलोड करिवा किबा लाइव आसीबा तो से सब गुडा कर नोटिफिकेशन तुम मान पाखरे सबुठारु प्रथम पहुंची पारिबो। जेतिकी भी वीडियो आज पर्यंत आमे बनेइचंती यूट्यूब रे हमर चैनल रो, तो सब गुडा को वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे तुमको टेलीग्राम रो लिंक मिल जिवो। आ से टेलीग्राम रो लिंक रे तुमे क्लिक कला परे कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट बरहमपुर यूट्यूब चैनल सहित तुमको कौन मिल टेलीग्राम चैनल रे मध्य तुम जॉइन हो जाई पारिबो, जोथरे कि सब सार मान द्वारा करा होतुवा वैल्यूएबल जो सब क्लासेस अच्छी ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, तो से सब गुडाकर पीडीएफ तुमको सीटी कंपैक्ट फॉर्मेट रे मिल जिवो, जाको तुम सेठू डाउनलोड करि परिबो और इजीली तुमको रिवीजन पर्पस रे से पीडीएफ बहुत ही कम करिवो हेल्पफुल हे पारिबो। तो निहत भाବରେ जदि वीडियो भल लगे ताहले फ्रेंड सर्किल सहित टिके अधिक रु अधिक लिंक को शेयर करिवो, जा फଳରେ कि आम सहित अधिक रु अधिक पिला जोड़ी हे पारिबे। वीडियो जदि भल लगे ताहले टिके लाइक करिवो, शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिया को भूलिबोनी। तो निहत भाବରେ लेट न करिके आजिर सेशन को आरंभ करिवा। देखिबा कोन रहउछि आजिर प्रथम प्रश्न। फास्ट क्वेश्चन कोची आज हमर कोन न द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, तो सी कोची सरकारिया कमीशन कहा सहित संपर्कित अछि बोली से हमको क्वेश्चन पचारुछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित कहा सहित सरकारिया कमीशन रो संपर्क अछि बोली से हमको प्रश्न पचारला। ताहले आमे निहाती भाବରେ যদি ଦେଖିବା ताहले सरकारिया कमीशन रो कहा सहित संपर्क अछि, तो प्रथमटा देइछि कोन ना सेंटर एंड स्टेट रिलेशन सहित, ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर सहित, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म सहित, ना आमे यदि कहबा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया सहित। तो प्रथम जिनस मन रख, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया होची भारत रे गोटे फंडामेंटल राइट। ठीक अछि, ये होची भारत रे गोटे कोन ना ये होची भारत रे गोटे फंडामेंटल राइट। आउ ये केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन करा हिची फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, ताहले आमे यदि कहबा कि हमर जो फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल अछि 19, तो ता भितर जो हमर लिखा हिची कोन ना राइट टू फ्रीडम, कोन लिखा हिची ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक अछि, तो सेइडारे ही हमर कोन ना राइट टू प्रेस को मध्य इंक्लूड करा हिची। तो सेति भाई ये हमर गोटे फंडामेंटल राइट हे गेला। आ पई सरकारी कमीशन इज नॉट रिलेटेड। इलेक्टोरल रिफॉर्म पई विशेष करी कि दीटा कमिटी सबले चर्चा रे आसंती। गोटे होची कोन मन रखिबो, गोटे होची तारकुंडी कमिटी, आ गोटे कहूची कोन ना गोस्वामी कमिटी। गोटे होची कोन गोस्वामी कमिटी। तो ए दिरे जाय कमिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म पई, बट एगुडा को सरकारिया कमीशन सहित नुहंती। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पे बहुत गुडे कमिटी हेची। ठीक अछि, आमे यदि कहबा नरसिंहा कमिटी, नरसिम्हा कमिटी, तो रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म, ताहले ये भी हबनी। ताहले आ गोटे रह गेला कोन ना सेंटर स्टेट रिलेशन। तो हमर भारत रा संविधान रे गोटे पार्ट अछि, पार्ट होची केते ना पार्ट होची 11, जार ना होची कोन ना रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आउ या भितरे हमर कोन ना भारत जेहेतु गोटे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, जेहेतु भारत गोटे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, जेहेतु इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो 7th शेड्यूल रे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट रो सेपरेशन अछि। तो सेति पई कोन ना केंद्र राज्य भितरे जो फेडरलिज्म रहबो, दिस इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आकु कोन कहै जे कोऑपरेटिव
फेडeraलिज्म बोली ताको हमें कहती जहाँ फल कि केंद्र और राज्य भितर सब कौन ना सुसंपर्क और सहयोगी मूलक चिंताधारा रहिबार आवश्यकता अच्छी आकु ही विकास करने कौन कराइथिला ना सरदार आम यदि कहबा कि सरकारिया कमिशन रो फॉर्मेशन कराइथिला आ मन रखिबो एई सरकारिया कमिशन रो फॉर्मेशन को पीएम के समय रे हिथिला त आमे कहबा कि इंदिरा गांधी के समय रे आकु कौन कराइथिला फॉर्म कराइथिला एटा गोटे मन रखिबो सरकारिया कमिशन रो हेड किए थिले जदि हमको पचारे तो जड़े रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जानकर ना थिला कौन ना जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारी ठीक अछि तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह सरकारियांकर नेतृत्व रे सरकारिया कमिशन रो एस्टैब्लिशमेंट हेतिला आउर भी दी जण मेंबर थिले ताहला हम जानि देले कि सरकारिया कमिशन इज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन गोस्वामी कमिटी तारकुंडे कमिटी रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म कमिटी देन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पे नरसिम्हा कमिटी फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया ये होची गोटे फंडामेंटल राइट दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय रे मेंशन करूची तो टिके एक्सप्लेनेशन को डिटेल रे जदि हमें देखिबा तले देखि परतु कि आंसर हे गला कोन ना सेंटर और स्टेट रो रिलेशन विषय रे मेंट कोन करिया पे रिव्यू करिया पे सरकारिया कमिशन को केबे तयारी करा हेतला जून 1983 मसिया रे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को द्वारा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्रीत्व समय को तयारी करा हेतला सरकारिया कमिशन जो थिला ये गोटे चार्टर थिला जोडे कि एग्जामाइन करथिला द रिलेशन एंड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार भितर कौन ना पावर रो बैलेंस सहित से संपर्क को एग्जामाइन करने सहित नुआ नुआ किसी चेंजेस को सजेस्ट करने कौन कराइथिला ना भारत संविधान रे आउ कौन परिवर्तन हो पार जो कि केंद्र और राज्य संपर्क आउरी बेटर हो पार तो से निजर सजेशन दवाई रेकमेंडेशन करने जून 1983 रे सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समय भारत रे गोटे कमिशन रो इस्टैब्लिशमेंट हेतिला जार ना होची सरकारिया कमिशन ए कमिशन रो सरकारिया कमिशन एथिपाई रखा आइछि काहे ना आर जे हेड थिले से सुप्रीम कोर्ट रो जने जस्टिस थिले जांग ना थिला राजेंद्र सिंह सरकारिया सेदिपाई तांको ना अनुसार तांको टाइटल अनुसार याकि सरकारिया कमिशन कुहा जाय जे जने रिटायर जज थिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो आउ दि जण मेंबर मध्ये एई कमिटी रे कोन थिले प्रेजेंट थिले जनक ना थिला श्री वी शिवरामन आउ जनक ना थिला डॉक्टर एस आर सेन तार तो क्वेश्चन पचारिबो कि सरकारिया कमिशन रे टोटल केते जण मेंबर थिले तो आम कहबा 3 जण मेंबर थिले हेड किए थिले तो आम कहबा कि राजेंद्र सिंह सरकारिया थिले आउ जण मेंबर किए थिले डॉक्टर आमे भी कहबा कि कणना डॉक्टर एस आर सेन थिले आउ जण पर्सन किए थिले तो आउ जण थिले कणना बी शिवरामन ठीक अछि त मन रख 3 जण मेंबर को ने कि जून 1983 रे आकु फॉर्मेशन कराइतिला सेंटर आउ स्टेट रो रिलेशन आउ ता सहित सेमनकर पावर रो बैलेंस को एग्जामाइन करिकी कॉन्स्टिट्यूशन रे आउ जदि किछि नुवा संशोधन रो आवश्यकता अछि सेथि में रिकमेंडेशन दवा पय आकु तयारी करा जायथा क्लियर हे गेला प्रथम प्रश्न दुई नंबर प्रश्न पाखु जिबा से कहूछि कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहूछि कि भारत रो संविधान रे जो 10म अनुसूची अछि तो ताकू को संविधान संशोधन माध्यम रे भारत रो संविधान रे एड करा जायतिला तो हमें जानी चंती कि जते बेले 26th डे ऑफ जनवरी 1950 रे इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कराइतिला इंप्लीमेंट कराइतिला इंप्लीमेंट हेतिला तो सेते बेले हम पाखरे गोटिए प्रिएम्बल थिला भारत रो संविधान रे गोटिए प्रिएम्बल थिला हम पाखरे 22 रो पार्ट्स प्रेजेंट थिला हम पाखरे 8 शेड्यूल्स थिला आउ ता सहित हम पाखरे 395 रो आर्टिकल्स थिला किंतु वेरियस अमेंडमेंट माध्यम रे अमेंडमेंट रो अर्थ होची कोन ना हम यदि कहबा कि करेक्शन बा चेंजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेटा कि केते नंबर पार्ट रे मेंशन अछि हमरो अमेंडमेंट विषय रे ना पार्ट जदि हमें जिबा 20 आर्टिकल केते रे मेंशन अछि अमेंडमेंट विषय रे ना 368 आर्टिकल हाउ मेनी मेथड्स प्रेजेंट अछि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पई तो कॉन्स्टिट्यूशन रे दीटा अछि आ गोटे नॉर्मल मेथड तो टोटल तीनटा मेथड अछि संविधान रे संशोधन करिया पई सी कुछ कि भारत रो संविधान रे जो 8टा शेड्यूल थिला तो तापर 9 नंबर शेड्यूल को 10 नंबर शेड्यूल को 11 नंबर शेड्यूल को अब 12 नंबर शेड्यूल को टाइम टू टाइम कौन कराई ऐड कराई
ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସେ ପଚାରିଛି କି 10 ନମ୍ବର शेड्यूल ଟା କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମକୁ 9 ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ कि 9 नंबर शेड्यूल ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1950 ଆମେ ଦେଖିବା କି 1 ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି 10th शेड्यूल ପଚାରିଛି ତ ମନେ ରଖିବ 10th शेड्यूल ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥିଲା 52nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1985 ରେ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି 11th ଆଉ 12th amendment ପାଇଁ ଯଦି ପଚାରିବ 11th ପାଇଁ 73rd amendment ହେଇଥିଲା 1992 ମସିହାରେ ଆଉ 12th ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 74th amendment ହେଇଥିଲା 1992 ମସିହାରେ। ଇଏ ଗଲା 9th शेड्यूल ରେ କୋଉ ବିଷୟ ମେନସନ କରାହେଇଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ रिफॉर्म ର ବିଷୟକୁ ମେନସନ କରାହେଇଛି। 10 नंबर शेड्यूल ରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। 11 नंबर ରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାହେଇଛି ଆଉ 12 नंबर ଭିତରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ମୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିବା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କି 10th शेड्यूल of the constitution of India was added by which amendment of the constitution। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କି 10 नंबर ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଥିବ 52 नंबर amendment ରେ ହେଇଛି ଏଟା। ଠିକ ଅଛି। आ भितर 61 amendment भी बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 1988 मसीह ହେଇଥିଲା जोथिरे कि जो वोटिंग एज थिला अपन रखिबो जो वोटिंग एज थिला ताको 21 इयर्स रु डाउन करिकी 18 इयर्स करा ହେଇଥିଲା। तो एटा मध्य राजीव गांधी के समय ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଭି ନରସିମ୍ହା ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର କେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କି 10th शेड्यूल को ऐड କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ 52 ଯୋଉଟା କି ଇୟର ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କି 1985 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି 52nd amendment act 52nd amendment act 1985 ପପୁଲାରଲି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ବା ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଯୋଉଥିରେ କି କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ତାର ତ ଲୋକସଭା राज्यसभा किंवा स्टेट लेजिस्लेचर रे विधानसभा विधान परिषद रो कोनोसी मेंबर जदि कम कला ना ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कला तार तो जदि दल को बदले देला ताहले ताकू कम करा जिवो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जिवो और 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स इन द रिगार्ड और 10th अनुसूची रे को प्रोसेस रे केमिति काहा को बाहर करा जिवो ए सब विषय मेंशन करा हिची। ए अमेंडमेंट टा कहा समय रे करा हितला राजीव गांधी को गवर्नमेंट समय रे करा हितला। राजीव गांधी भारत रो प्रधानमंत्री 1984 मसीहारू 1989 मसीहा पर्यंत थिले। ताहले मु जदि कहबि कि द 52nd amendment act 1985 is popularly known as anti defection law। it provided for disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection and added a new 10th schedule containing the details in this regard। the amendment was done by Rajiv Gandhi government। 3 नंबर प्रश्न पाखक आसीबा व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत रे जने पर्सन यदि भारत राष्ट्रपति भाव में निर्वाचन लड़ाइबा चाहूची ताले से कंडीशन रे ता पई सर्वनिम्न बयस आवश्यकता केते अछि। तो प्रथमे हमें जानि रखिबा दरकार कि प्रेसिडेंट होउचंती भारत रो फर्स्ट सिटीजन। प्रेसिडेंट होउचंती भारत रो एग्जीक्यूटिव हेड जोड़ा कि हमें लिखुचंती कौन ना नॉमिनल। से होचंती भारत रो डिज्यूर हेड। से होचंती भारत रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। से होचंती भारत रो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र रो मुख्य। तांको पे भारत रो संविधान रो पार्ट 5 चैप्टर 1 आउ आर्टिकल्स 52 रु 62 भितरे प्रोविजन अछि। 52 आर्टिकल कहूची कि भारत रे जने प्रेसिडेंट रहिबे। 53 आर्टिकल कहूची कि राष्ट्रपतिଙ୍କର ସବୁ एग्जीक्यूटिव पावर्स। 54 कहूची कि तांकर इलेक्शन। 55 कहूची कि तांकर इलेक्शन रो मेथड कोन हबो। 56 रे तांकर ऑफिस रो कार्यकाल बा टेन्यूर। 57 रे सी तांको पोस्ट रे अगेन रीइलेक्ट हेई परिबे ना नाही। 58 रे तांकर ई ऑफिस पई क्वालिफिकेशंस कोन आवश्यक।
59 रे राष्ट्रपति ऑफिस रो कौन कौन कंडीशंस अच्छी 60 आर्टिकल रे राष्ट्रपति शपथ किंबा तांकर प्रतिज्ञा बा अफर्मेशन 61 आर्टिकल रे राष्ट्रपति इम्पीचमेंट महाभियोग और 62 आर्टिकल रे तांकर वैकेंसी विषय कौन कराई मेंशन कराई ताले एठी तमे लक्ष्य करिवो कि एई जो तांकर मिनिमम एज टा कोड लिखा हेतिबो तो निहाती भाबरे एई जिंसटा तांकर क्वालिफिकेशन रे लिखा हेतिबो अब अकॉर्डिंग टू 58 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सी कहूची कि प्रेसिडेंट इलेक्शन लढिया पई हेले मैक्सिमम कोनोसी अपर एज लिमिट नाही बट मिनिमम एज लिमिट होची केते ना 35 वर्ष किमा ताठारु अधिक ताहले हमर आंसर हे गेला कोन ना मिनिमम 35 इयर्स जदि कंप्लीट हेची ताहले से पर्सन भारत राष्ट्रपति निर्वाचन लड़ी पारे तो मनरक प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट किंबा कोनोसी राज्यर गवर्नर हवा पई हेले 35 वर्ष आवश्यक लोकसभा मेंबर ता सहित आम यदि कहबा विधानसभा मेंबर हेबा पई हेले 25 वर्ष आवश्यक राज्यसभा मेंबर विधान परिषद मेंबर हेले 30 वर्ष आवश्यक आ भारत रे जदि कोनोसी भी लोकल बॉडीज रो तमे मेंबर होउछ तार अर्थ पंचायत किंबा म्युनिसिपालिटी ताल तुमको 21 इयर्स मिनिमम कंप्लीट हेतिबार आवश्यकता अछि एतिकी जदि क्लियर हला ताहले बर्तन टिके एठी देखि दबा कि 35 इयर्स ते हे गेला हमर आंसर बट मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट 35 इयर्स minimum age candidate to be elected is the vice president, that is also 35 years. Minimum age for candidate to be elected is the MLA, that is the Vidhan Sabha member, 25 years. Minimum age for the candidate to be elected is the member of Lok Sabha, that is also 25 years. Minimum age for the candidate to be elected is the member of the upper house of Indian Parliament, that is Rajya Sabha, 30 years. Minimum age per candidate to the elected is the MLC विधान परिषद मेंबर 30 ईयर आवश्यकता अछि लोकसभा प्लस विधानसभा 25 राज्यसभा प्लस विधान परिषद 30 प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट आमर हे गला 35 एतिकी तो जिंस आ रहला लोकल बॉडी मु कहि दैछि लोकल बॉडी पई 21 इयर्स रा आवश्यकता अछि चल आगु बढ़ियो 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि टाउन प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत संविधान रो केते नंबर भाग रे टाउन प्लानिंग विषय रे मेंशन करा जाइछि तो टाउन प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताले हम जानि छथि कि भारत संविधान रे आज रो डेट रे पार्ट्स रो जो संख्या होछि 25 केते पार्ट अछि 25 अछि ओरिजिनली हम यदि कहबा ओरिजिनली ସେଥିରେ କେତେଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା ନା originally ସେଥିରେ 22 ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସେଥିରେ ଚାରିଟା ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଟୋଟାଲ 26 ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଇନସ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ କଲା ପରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 25 ଖଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ହଉଛି 7 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 9 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 9A ତମର 7 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ରେ ଆଜିର ଡେଟ ରେ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ କଣ କରାହେଇଛି ରିପିଲ କରାହେଇଯାଇଛି ଆକୁ ରିମୁଭ କରାହେଇଯାଇଛି ठीक है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे रिमूव हो जाइछि एटा नाही आप काटी दियो और एला पार्ट 9 और 9A 9 रे अछि कोन ना पंचायती राज और 9A रे अछि कोन ना म्युनिसिपैलिटी ताले भला भाबे लक्ष्य करिवो कि जो पंचायती राज अछि पंचायती राज होछि कोन ना रूरल लोकल बॉडी और जो म्युनिसिपैलिटी अछि ये होछि कोन ना अर्बन लोकल बॉडी ताल लक्ष्य कर कि सी कहि टाउन प्लानिंग ताल टाउन प्लानिंग को भीतर बिलोंग्स करिवो अर्बन रु और अर्बन होछि म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी इंक्लूडेड इन 9A पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आकु को अमेंडमेंट रेड करा हितला 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्ट्रियल सीप ऑफ पीवी नरसिंह राव नरसिम्हा राव पामुलापट्टी वेंकट नरसिम्हा राव जी की 1991 रु 96 पर्यंत भारत प्रधानमंत्री थे क्लियर हो गला कि समस्त आगु को बढ़िया
ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପାର୍ଟ 9A जोटा कि भारत रे म्युनिसिपालिटीज विषय रे लिखुची और एटा अर्बन लोकल गवर्नमेंट विषय रे कहूची और सेटा ही आमे ताको टाउन प्लानिंग भाबरे कोन करूचंती कन्सिडर कर 5 नंबर क्वेश्चन which among the following parts of the constitution of India are inserted in the fundamental duties से कोची भारत रो संविधान रो केते नंबर एमिति भाग अछि जोतरि कि मौलिक कर्तव्य विषय रे मेंशन करा हिची तो निहते हम समस्त जानि छंती कि मौलिक कर्तव्य विषय रे कोठी मेंशन करा हिची ना पार्ट 3 होची कोन ना फंडामेंटल राइट्स होची कोन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3A किछि नाही पार्ट 4A होची कोन ना फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 4 होची कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होची हमरो आमे यदि कहबा कि केते रु केते आर्टिकल भितर अछि ना ये हमरो 12 टू 35 आर्टिकल भितर मेंशन अछि फंडामेंटल राइट टा तापरे हम यदि कहबा ये तो किछि नाही फंडामेंटल ड्यूटी केवल 51A आर्टिकल रे अछि और डीपीएसपी 36 टू 51 आर्टिकल भितर लिखा हिची डीपीएसपी को ही नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिथिले अंबेडकर पार्ट 3 रो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोली कहिथिला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर देखो लिखा है पार्ट 4A दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कमिटी रिकमेंडेशन थिला तो मन रख सरदार स्वरण सिंह कमिटी that was constituted in 1975 इंदिरा गांधी को बनै थिले एई कमिटी यूएसएसआर रो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिकी भारत रे फंडामेंटल ड्यूटी पई सजेशन देथिला आउ यांकर ही रिकमेंडेशन रे इंदिरा गांधी 1976 रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करथिले जोथरे भारत रे संविधान रे गोटे नुवा पार्ट एड हेतिला जार ना होची 4A फंडामेंटल ड्यूटी पई गोटे आर्टिकल आसिला 51A आउ तापर एटा 50 आर्टिकल 51 आर्टिकल जोटा कि डीपीएसपी रे लास्ट आर्टिकल थिला तापर आकु रखा गला द ऑब्जेक्टिव आकु रखिबार फंडामेंटल ड्यूटी रो जो ऑब्जेक्टिव होची सेटा कोड ना सेटा होची कोड ना बिफोर द कंट्री ए कोड ऑफ कंडक्ट तार से गोटे गाइडलाइन दिया जीव भारत रो सिटीजन मानको कि सेमानकु पर्टिकुलरली एज अ रेस्पोंसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया भारत पखरु पाउथबा अधिकार बदल रे तांकर देश प्रति कोन कोन कर्तव्य अछि से विषय रे सेमानक भितरे गोटे सचेतनता से विषय रे सेमानक भितरे गोटे अवेयरनेस को क्रिएट करिया पई 1976 रे इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट करिकी भारत रो संविधान रो पार्ट 4A को ऐड करिकी 51A को ऐड करथिले जा भितरे की हमर स्टार्टिंग रे 1976 रे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थिला किंतु सेतरे 2002 रे हमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे बापा मांकर ड्यूटी की सेमाने स्कूल को पठेबे तो एठी गोटे ड्यूटी को हमें ऐड कर देले जा फल की बर्तन आज हम पाखरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट ठीक अछि ऑल आर मेंशनड इन 51A रो आ भितरे स्मॉल a b c d करी की कम करा हिची ना e f करी की को पर्यंत रखा हिची k पर्यंत रखा हिची तार तो 1 रु आरंभ करी की 11 पर्यंत ठीक है आगे जे पर्यंत थिला बर्तन के पर्यंत अछि आगु बढ़िबा 6 नंबर द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रॉटर्निटी इन द प्रिएम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री तो एठी गोटे वर्ड आसिला कोन ना प्रिएम्बल तो प्रिएम्बल कोन तो प्रिएम्बल होची आकु बहुत नारा में जानि चंती कि आकु प्रीफेस कुहा जाय भारत रो संविधान रो आकु मिरर कुहा जाय भारत रो संविधान रो आकु आमे यदि कहबा कि कम कुहा जाय समरी कुहा जाय सारांश भारत रो संविधान रो आकु आईडी कार्ड बा आइडेंटिटी कार्ड कुहा जाय भारत रो संविधान रो आकु हॉरोस्कोप कुहा जाय भारत रो संविधान रो तो सिमिलरली आमे यदि कहबा कि कन्ना आकु प्रिएम्बल प्रीफेस मिरर समरी आईडी कार्ड हॉरोस्कोप तो ए सब जिंस आमे कोन कहउचंदी ना आकु इंट्रोडक्टरी बा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए आउ ए जो प्रिएम्बल अछि आकु 13th ऑफ डिसेंबर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आडा हिथिला कहा द्वारा ना पंडित नेहरू को द्वारा आउ 22nd ऑफ जनवरी
1947 रे याकू यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन करथिला एडॉप्ट करथिला आउ सेतिरे स्लाइटली मॉडिफाई हे सला परे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही कन्वर्ट हैला कोन ना भारतर संविधान रो प्रियम्बल। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଏମ୍ବଲକୁ କେତେଟା ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ତ ମନେ ରଖ ପ୍ରିଏମ୍ବଲର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆମେରିକା ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଏମ୍ବଲର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିଏମ୍ବଲର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ଯୋଉ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରଟର୍ନିଟି ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस आको हमें यूएसएसआर पाखुरा आनिचंती तार अमेरिका भी प्रभावित करिछि ऑस्ट्रेलिया भी प्रभावित करिछि फ्रांस भी प्रभावित करिछि और यूएसएसआर भी प्रभावित करिछि भारत संविधान रो प्रिएम्बल को जे तुमको पचारथंदा कि प्रिएम्बल रो आइडिया तले आमे कहिथंदा अमेरिका प्रिएम्बल रो लैंग्वेज आमे कहिथंदा ऑस्ट्रेलिया जस्टिस रे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया कोठू ताले यूएसएसआर करथंते किंतु सी हमको पचारिछि कोन पर्टिकुलरली सी कहिछि कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी तो मन लख लिबर्टी रो अर्थ होछि कोन ना स्वतंत्रता इक्वालिटी रो अर्थ होछि कोन ना समानता आ फ्रटर्निटी रो अर्थ होछि कोन ना भातृत्व बा जोको हमें ब्रदरहुड बोली कहउचंती ठीक अछि तो एई हिसाब रे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity ଭାରତର ଲୋକଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟି କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ୟୁନିଟି ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବା ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ ର କନସେପ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମେ ୟୁଏସଏସଆର କରିଥାନ୍ତେ ଏଗୁଡା ହବନି ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ 1789 ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା देखो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यदि हमें कहबा ताहले कोन ना प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर borrowed from the फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन these ideas were born जन्म नेइथिला केतेबेले ना जेतेबेले फ्रेंच रिवोल्यूशन हिथिला 1789 रे 16th लुइस का समय रे 7 नंबर क्वेश्चन कहला द टेरिटोरीज ऑफ गोवा Daman and Diu were incorporated in the Indian Constitution by which amendment bill तो निहाती भाबरे आमे यदि कहबा कि गोवा डामन डिउ एगुडाक सब पोर्तुगीज मानक पाखरे थिला तो पोर्तुगीज मानक पाखरे थिला तो आमे जानि छथि कि 1498 रे भास्को डा गामा भारत को आसीथिले आउ तापरे यदि आमे कहबा कि सबुठु लास्ट रे भी पोर्तुगीज ही भारत रु जाइछंती तो तांको पाखरे गोवा थिला डामन थिला आउ डिउ थिला ए तीनटा जाको को भारत कौन कला निज सहित आनी कि मिसेइला प्रथमे ए सबु जाको यूटीस थिले किंतु तापरे आ भितरु गोवा को कौन कर दिया गला तीनटा जाको यूटी थिले गोवा डामन डिउ बट तापरे ए दीटा जाको को रिमेनिंग यूटीस रखी की आकु कौन कर दिया गला स्टेट रो मान्यता दे दिया गला तो सी तुम क्वेश्चन पचार कि द टेरिटोरी ऑफ गोवा डामन और डिउ ए सब जाक भारत संविधान रे को अमेंडमेंट बिल द्वारा अमेंड करके एमानकु रखा गला गोटे कहिछि 10th अमेंडमेंट 1961 12th अमेंडमेंट 1962 देन तापर कहछि कि करना 14th अमेंडमेंट 1962 ना 15th अमेंडमेंट 1963 तो मन रखबा आंसर होछि कोन ना 12th अमेंडमेंट 1962 12th अमेंडमेंट 1962 रे गोवा डामन और डिउ को पोर्तुगीज मानक पाखरु लिबरेट करिकी भारत सहित मिसाइथिला परवर्ती अवस्था रे गोवा भारत राज्य हो जाइछि और डामन डिउ एबे भी यूनियन टेरिटरी के अछुदी हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न टिल नाउ तो आज पर्यंत भारत केते जण एमिति राष्ट्रपति अछंती माने फॉर्मर राष्ट्रपति वर्तमान को छाड़ी दियो वर्तमान तो हमर अछंती द्रौपदी मुर्मू जे कि 15th अछंती ताले फॉर्मर होचंती 14 जण फॉर्मर होचंती 14 जण से 14 जण भितरु लाइफ कथा जदि हमें कहबा ताले बंचिचंती केते जण वर्तमान ना बंचिचंती तांको भितरे प्रेसिडेंट को भितरे जणे बंचिचंती प्रतिभा पाटिल अछंती आ जणे होचंती हम यदि कहबा कि रामनाथ कोविंद अछंती
ठीक अच्छे आउ किए नहांती तो जिते भी आमर हेइचंदी ए जो 14 जन से 14 जन को भितर आमे राजेंद्र प्रसाद को कथा कहंतु सर आमे यदि कहबा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कथा कहंतु किंबा आमे यदि कहबा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देन वीवी गिरी देन आमे यदि कहबा कि फखरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीवा रेड्डी ठीक अछि ज्ञानी जैल सिंह देन आमे यदि कहबा कि आर वेंकटरमन तापर यदि आमे कहबा शंकर दयाल शर्मा देन तापर आमे यदि कहबा कि के आर नारायणन कोच्चर रमन नारायणन देन एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पाटिल देन तापर यदि आमे कहबा कि प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद एंड फाइनली द्रौपदी मुर्मू टी गणित दबा होउछि नै 15 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 तार तो ये जो फर्मर जिते भी होती अप टू आम देखा रामनाथ कोविंद भारत रत्न केते जन को दिया ठीक लक्ष्य कर कि 6 जन भारत रत्न पाई फाइनाली शेष में प्रणब मुखर्जी 2019 रे पाइथिले ठीक अछि 3 जन को दिया 19 रे प्रणब मुखर्जी भी पाइथिले आउ जने पर्सन पाइथिले भूपेन हजारिका आउ जने पाइथिले किए ना भूपेन हजारिका प्रणब मुखर्जी और जनक ना थिला नानाजी देशमुख ठीक अछि एमाने पाइथिले आउ तापरे आ पूर्व वीवी गिरी पाइचंती अब्दुल कलाम पाइचंती जाकिर हुसैन पाइचंती राजेंद्र प्रसाद पाइचंती राधाकृष्णन पाइचंती तो 1 2 3 4 5 6 तो हमर वर्तमान रो फॉर्मर 14 जन प्रेसिडेंट को भितरु 6 जन प्रेसिडेंट कोन पाइचंती भारत रत्न पाइचंती मंडला समस्तंगर आगु पड़ी 9 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्नर केते नंबर अमेंडमेंट केते नंबर आर्टिकल भारत रो प्रति राज्य को गोटे गोटे गवर्नर दउची तो गवर्नर होची कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल यूज कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट यूज राज्य रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ता सहित आमे यदि कहबे कि गवर्नर जो थाउचंती ये कोन थाउचंती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन स्टेट देन गवर्नर को पई भारत रो संविधान रो पार्ट 6 चैप्टर 1 अच्छी आ ता भितरे 153 आर्टिकल कहूची कि प्रति राज्य रे जने जने गवर्नर रहिबे 154 आर्टिकल कहूची गवर्नर कर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोन कोन रहइबो 155 आर्टिकल कहूची कि सब राज्य रो जो गवर्नर रहिबे तो एमाने सब अपॉइंट हेबे भारत रो प्रेसिडेंट को द्वारा का द्वारा अपॉइंट हेबे प्रेसिडेंट को द्वारा ताले सी पचारनी कि प्रेसिडेंट कर अपॉइंटेड रो आर्टिकल ताहला में करथांते 155 करथांते बट इट नाही 153 जदी आम पाखरे अछि ताहला आंसर अब 153 कि गोटे राज्य रे गोटे गवर्नर रहिबे तो एटा केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन कराइछि ना 153 रे मेंशन कराइछि क्लियर कि समस्तंगर 154 कथा हम तुमको कहि देली 156 रे तांकर टेन्योर विषय रे अछि 154 रे तांकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट पई कोन कोन अछि से विषय लिखा है Article 153 the Constitution of India requires a governor to be appointed for every state in India और जाकू 155 आर्टिकल रे प्रेसिडेंट कौन करंती अपॉइंट करंती प्रति राज्य रो गवर्नर मानकू वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील देकी 10 नंबर क्वेश्चन कहूची हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन इंडिया मॉडर्न स्टेट इन इंडिया रो अर्थ होची कोन ना 1947 पूर्व को जदि आमे जिबा ताहले स्टेट को कहउतला प्रोविंसेस कोन कहउतला प्रोविंस 47 ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ କଣ ନା ଷ୍ଟେଟ ବା ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆକୁ କଣ କହୁଥିଲା ପ୍ରଦେଶ ଆକୁ କଣ କହୁଥିଲା ପ୍ରଦେଶ ଆକୁ କୁହାଗଲା ରାଜ୍ୟ ତ ସେ କହୁଛି କି କଣ ନା ହୁଏ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରେସିଡେंଟ ଆ ଭିତରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେंଟ ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା ପ୍ରେସିଡେंଟ ହେଇଛନ୍ତି ନୀଲମ ସଂजीवा रेड्डी ପ୍ରେସିଡେंଟ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରେସିଡେंट ହେଇଛନ୍ତି
बीडी जति एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम भी करिसंती और वाइस प्रेसिडेंट भी हिचंती बट हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट आ भितर को एमिति प्रेसिडेंट अछि जे कि इंडिया रो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन इंडिया प्रथम मुख्यमंत्री गोटे राज्य रहितिला ताले मन रख 1956 रे जो आंध्र प्रदेश रो फॉर्मेशन हैला तो आंध्र प्रदेश रो प्रथम मुख्यमंत्री हितिले कि ना नीलम संजीवा रेड्डी हितिले नीलम संजीवा रेड्डी आ तापर सी ही 1977 मसियारू 1982 मसीहा पर्यंत भारतर कौन थिले प्रेसिडेंट थिले नीलम संजीवा रेड्डी कौन ना सबुठु आमे यदि कहबा कि जणे मात्र अन अपोज्ड प्रेसिडेंट प्रथम जिनस एटा मन रखियो समस्ते ये अनकंटेस्ट थिले ता सहित आमे यदि कहबा कि नीलम संजीवा रेड्डी कौन ना चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश रही सारी थिले ता सहित नीलम संजीवा रेड्डी कौन ना ट्वाइस टाइम स्पीकर ऑफ लोकसभा मध्ये ଥିଲେ ठीक अच्छे आ अर्थ ये थरे 1969 रे प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ी की कौन करथिले डिफीट भी हितिले कहा पाखरु नमनरक वी गिरी वेंकटगिरी बराहगिरी वेंकटगिरी को पाखरु ताहले मनरक आंसर हे गला कारण नीलम संजीवा रेड्डी होचंदी भारत रो एमिति जने राष्ट्रपति जे कि आंध्र प्रदेश मॉडर्न स्टेट रो प्रथम मुख्यमंत्री भाबरे मते काम करि सचंती देखो ये लिखा है नीलम संजीवा रेड्डी तो नीलम संजीवा रेड्डी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जेतेबेले ताकू 1956 मसीह रे फॉर्म करा 11 नंबर कौन इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट रो को जजमेंट आसिला जोथिरे कि कुहा गला कि जो प्रियम्बल अछि ये भारत रो संविधान रो गोटे पार्ट इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रियम्बल को नहीं जेतेबेले कोनोसी प्रश्न उठे ताले सुप्रीम कोर्ट रो तीनटा जजमेंट आसे गोटे होची कोन बेरुबेरी यूनियन केस 1960 आ गोटे आसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आ गोटे आसे LIC ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि आ एटा होची 1973 एटा होची 1995 ए तीनटा जगह सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल ऊपर तांकर जजमेंट देइचंती बेरुबेरी केस रे कहैतिले कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कटि गला केशवानंद भारती केस रे कहला कि प्रियम्बल is a part of the constitution of India LIC of India केस रे कहा गला कि preamble is a an integral part तो सी इंटीग्रल पार्ट पचार ना खाली पार्ट पचार तो आम आंसर करबा केशवानंदा भारती एसआर बोमाई केस जो हितिला एटा जदि आमे कहबा कि कोन ना स्टेट इमरजेंसी को नेकी हितिला स्टेट इमरजेंसी को नेकी हितिला एसआर बोमाई चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थिले तो आंसर हो गला करना केशवानंदा भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट सेज दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेरी केस रे सुप्रीम कोर्ट कहथिले प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया LIC ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट कहथिले कि प्रियम्बल इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 12 नंबर क्वेश्चन को व्हिच एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया एबोलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड विथ चाइना तो चाइना से जो टी ट्रेड करा होतला तो तार मोनोपोलीटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पखरु केबे उठेई दिया गला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो फॉर्मेशन हेतिला केबे ना 31 ऑफ डिसेंबर 1600 रे ठीक अछि आउ सेमाने कोन कले ना भारत रे रूल करूथिले 1773 रु सेमानक ऊपर कोन आरंभ हला रेगुलेशन आरंभ हला ब्रिटिश पार्लियामेंट रो तो सी कुजी को एक्ट रे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ता पखरु कोन टी ऊपर ट्रेड करिवार मोनोपोली को कम कर दिया गला उठे दिया गला ट्रेड मोनोपोली एबोलिश्ड देखो दी प्रकार हबो प्रथम यदि खाली पचार थांदा कोन ना इंडिया रे तांकर
कौन ना ट्रेड ऊपर मोनोपोली केबे उठिला ताहले आंसर करथांता 1833 किंतु चाइना सहित टी ट्रेड करिवार मोनोपोली केबे उठिला ताहले 1833 1833 रे गोटे 33 रे गोटे चार्टर एक्ट आसीथिला जोदर कि चाइना सहित जो टी रो ट्रेड होतुला तो तार एबोलिशन कर दिया गला मोनोपोली कि समस्ते करि परिवे ता पूर्व इंडिया रे 1813 रे ही जाइथिला एटा चाइना रे हला आउ तापरे 1833 रे भारत रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो पोस्ट तयारी हला एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत रो कोन हेले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले एडा मन रखिबो तापरे 1853 रे भारत रे सिविल सर्विस पाई जो एग्जाम हबो तो सेटा को ओपन सिविल सर्विस एग्जाम हबो ठीक अछि एडा मते टिके मने रखिबो 1858 रे पूरा कोन हबो ना मन रखे abolition of British East India Company and establishment of crown rule in India भारत रे क्राउन रूल रो कोन हबो आरंभ हबो ठीक अछि क्लियर कि समस्त आंसर हेगला ऑप्शन बी एटा तुम देखि पारथु 1833 मसिया चार्टर एक्ट 1833 लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिला बा गोटे चेंज थिला इंडियन हिस्ट्री रे जोतरे कि कंपनीज मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड विथ चाइना को एबोलिश कर दिया गला आ पूर्वरु भारतर ट्रेड को भारत सहित ट्रेड रो मोनोपोली 1813 रे ही चली जाइथिला ठीक अछि 13 नंबर क्वेश्चन कहूची कि 8th शेड्यूल of the Constitution of India originally had how many languages तो मु कहइतली कि 1950 रे हम पाखरे शेड्यूल केतरा थिला हम पाखरे ना शेड्यूल संख्या थिला हम पाखरे 8 टा आ ए जो 8 नंबर शेड्यूल अछि 8 शेड्यूल जो अछि 8 जो शेड्यूल अछि 8 जो शेड्यूल अछि आ भीतर रखा हिची कोन ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ मंडरक से पचारछि कि ओरिजिनली माने 1950 रे 8 शेड्यूल रे केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज थिला तो मन रख 14 टा थिला केतेटा थिला 14 टा थिला तापरे आमे सेतिरे प्रथमे गोटे तापरे दीटा तापरे तीनिटा आ तापरे चारिटा तार तो प्रथमे गोटे तापरे तीनिटा तापरे चारिटा तार तो टोटल आमे केतेटा मिसै सरछनी 8 टा तो 14 प्लस 18 वर्तमान आम पाखरे केतेटा अछि ना वर्तमान आम पाखरे अछि 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज यदि पछानता प्रेजेंट केतेटा तला आम कहते 22 से पछारछि कि ओरिजिनली माने जेतेबे तयारी हेतिला तो 14 थिला ठीक अछि 14 परे को लैंग्वेज एड हेछि तो हमर सिंधी लैंग्वेज को प्रथम एड करा गला जेटा कि प्रथम तापर जो तीनिटा आसिला गोटे होछि कोन ना आमे यदि कहबा कि कोंकणी मणिपुरी आ गोटे होछि नेपाली तापर जो चारिटा आसिला से चारिटा होछि कोन ना बोडो डोगरी सांताली मैथिली ठीक अछि ताले ए 8टा को पर ऐड करा हिची आगुर हम पाखरे 14 तो वर्तमान हम पाखरे अछि 22 से पचाछि ओरिजिनली सेति पे आंसर हेला 14 क्लियर कि समस्तंगर आगु पड़े देखो 14 लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली थिला आसामीज बेंगोली गुजराती हिंदी कन्नड़ काश्मीरी मलयालम मराठी उड़िया बा उड़िया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु एंड उर्दू आ तापर आमे यदि कहबा कि इंग्लिश शेड्यूल माने 8th शेड्यूल 1950 रे हम पाखरे 14 टा ऑफिशियल लैंग्वेज थिली परवर्ती अवस्था रे सिथिरे आमे कोन कले मिसई दी चंदी जेमति कि प्रथमे आमे सिंध लैंग्वेज को ऐड कले तापरे आमे कोंकणी मणिपुरी नेपाली तीनटा को ऐड कले एंड तापरे आमे फोर मोर लैंग्वेजेस बोडो सांताली मैथिली और डोगरी को ऐड कले तो वर्तमान जदि आमे कहबा कि टोटली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हम पाखरे अछि आ ता सहित मेनी मोर लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द अंडर कंसीडरेशन और बहुत गुटे कंसीडर रही कि अछि ताको अंडर कंसीडरेशन रखा हिची मे बी आगो को ऐड ही जाई पारे 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहले देखो तो 14 नंबर प्रश्न तुमको से पचारला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से कुछ कि भारतर संविधान रे आ भितरु काहाकू इम्पीच करिवार प्रोविजन नाही आ भितरु काहाकू इम्पीच करिवार प्रोविजन नाही बोली से तुमको प्रश्न पचारे देखियो ठीक कोन
गोटे सेकेंड अपेक्षा करू। The Constitution of India does not provide for impeachment of which of the following ତା ଭିତରୁ କାହାର impeachment ବିଷୟରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ରିମୁଭାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମେନସନ 124 ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହବନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର impeachment ବିଷୟରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 61 ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ହବନି। ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ରିମୁଭାଲ ବିଷୟରେ 66 ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ହବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିମୁଭାଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କୌଣସି ନୋ ଫିକ୍ସଡ ଟେନ୍ୟୁର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିକ୍ସଡ ଟେନ୍ୟୁର ନାହିଁ, ନୋ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସିଜର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସିଜର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହା ଇଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି, ତ ମନେ ରଖିବ କି ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଇଏ କଣ କରିପାରନ୍ତି, କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର କି? ତ ମନେ ରଖିବା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ତାପରେ ଲୋକସଭା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, କିଏ ବି ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମେ, କିଏ ବି ହେଇପାରେ ପରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି କଣ ନା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କାଢି ଦେଇପାରିବେ। देखो लिखा है गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफिस, हाउएवर द टर्म ऑफ द गवर्नर इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एज 5 years। भारत संविधान रे गवर्नर कार्यकाल ही 5 वर्षर नुह, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସ ବା ପ୍ରୋସିଜର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି, କାମ କରିପାରନ୍ତି। 15 number question कौन which among the following document is presented in the parliament as per the mandate of article 112। तो आर्टिकल 112 अनुसार पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करा होतबा डॉक्यूमेंट को हमें कोन कहउचंती, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना डिमांड्स फॉर ग्रांट, ना एप्रोप्रिएशन बिल, ना फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल पई 117 आर्टिकल रे प्रोविजन अछि। यदि मनी बिल पचार थांता ताले मनी बिल पई 110 आर्टिकल रे तार डेफिनेशन अछि। annual financial statement that is 112 आकु ही आमे बजेट बोली कहते। यदि भारतर संविधान रे बजेट रो वर्ड मेंशन नाही, बट ताकु ही आमे वार्षिक आय व्यय अटकल बा annual financial statement बोली कहती। सब बेले आकु सब बेले मन रखिबो कि पार्लियामेंट रे रखंती किए, तो पार्लियामेंट रे आकु रखंती सब बेले प्रेसिडेंट। एडा होची प्रेसिडेंट कर फाइनेंशियल पावर, किंतु जदि आकु रिप्रेजेंट करिया को पड़िबो, रिप्रेजेंट जदि करिया को पड़िबो ताल रिप्रेजेंट करिवे कि ना फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे। को सेशन रे आसीबो सब बेले बजेट टा, तो मन रखो बजेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रे आसीबो, और बजेट सेशन रो ड्यूरेशन होची फेब्रुअरी रु मार्च अप्रैल मई पर्यंत चले। क्लियर कि समस्तंगर आगु बढ़िबा। एटा देख लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, demand and grant DG, appropriation bill and financial were presented in the parliament as part at 112, 113, 114, 110, 110 respectively। तार अर्थ आमे यदि कहबे कि annual financial statement 112, तापर डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक अछि DG, तो ये होची केते ना 113,
तापर यदि आमे देखिबा कि आउ गोटे होची कोन ना एप्रोप्रिएशन बिल। तो एटा होची केते ना 114 रो 114 रो क्लॉज 3। तापरे यदि आमे देखिबा कि आउ गोटे हे गला कोन ना फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल जोडा रहला, तो फाइनेंशियल बिल नै कोन दै जेटा मनी बिल। अच्छा मनी आगो मैं लिखि दउची फाइनेंशियल बिल जोडा अछि तो सेटा होची 117 आ जो मनी बिल रहला सेटा होची 110। तो एति सब हमको मन रखिया पड़िबो। ऑल आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स 16 who said that constituent assembly was congress and congress was india। तो किए कहते कि भारतर जो संविधान सभा जहाँ 1946 मसीह कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंडेशन रे तैयारी कराइतिला, ये ही 1949 रे भारतर संविधान को कौन कला तैयारी कला। तो को एमिति क्रिटिसाइजर थिले संविधान सभा रे जी कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होची कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस होची इंडिया। किछि डिफरेंस नाही आ भितरे। तो किए कथा कहितला यानी संविधान सभा भितरे टोटल आमे यदि कहबा कि 299 आफ्टर डिवाइड पर मेंबर थिले, कि ता भितरु केवल 208 मेंबर कांग्रेस र थिले। तो एटा कहिबाटा स्वाभाविक थिला कि संविधान सभा होची कांग्रेस रा, कांग्रेस होची इंडिया। ते कथा किए कहले लॉर्ड माउंटबेटन कहिथिले, लॉर्ड वेलिंगटन कहिथिले, ना क्लीमेंट अटली कहिथिले, ना ग्रैनविल ऑस्टिन कहिथिले। तो निहाती भाबरे आंसर होची कोन ना मन रखो जणे बहुत बड़ इंग्रेज कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट थिले, जांको ना होची कोन ना ग्रैनविल ऑस्टिन। और यही कहते constituent assembly was congress and congress was india was made by granville Steen। He was a famous historian and the constitutional specialist। He described indian constitution as first and foremost of the social document। और से कहते कि कौन ना भारतर संविधान होची प्रथम आउ सबुठु बेस्ट सोशल डॉक्यूमेंट भाबरे तैयारी करा हैछि, किंतु कांग्रेस रो दबदबा सेथिरे सबटु अधिक अछि। सेति पई से कहते कि भारतर संविधान सभा होची कांग्रेस आ कांग्रेस होची भारत। 17 नंबर क्वेश्चन कौची which schedule contains the provision regarding the administration of the scheduled area and tribal area। तो शेड्यूल ऑफ ट्राइबल एरिया रो एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे भारतर संविधान रो केते नंबर शेड्यूल मेंशन करूची। तो सब बळे मन रखिबो शेड्यूल्स भितरे दीटा शेड्यूल आसीबो आ केते नंबर पार्ट्स रे मेंशन अछि, ताहाले भी आमे जदी कहबा कि कोन ना गोटिए पार्ट आसीबो। पार्ट्स भितरे केते नंबर पार्ट आसीबो ताहाले मन रखिबो 10 नंबर पार्ट रे लिखा हैछि कोन ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। यदि शेड्यूल भितरे जे हमको पचरिबो ताहाले मन रखो 5 नंबर शेड्यूल आ 6 नंबर शेड्यूल आसीबो। 5 शेड्यूल रे ऑल इंडिया बेसिस रे जते सब शेड्यूल ट्राइबल एरिया अछंती आसीबो। 6 रे 4टा राज्य आसीबो, गोटे होची आसाम, गोटे होची मेघालय, गोटे होची हमें यदि कहबा कि मणिपुर आ गोटे होची त्रिपुरा। ठीक अछि। जदि आमे कहबा कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आ ता सहित मणिपुर, सॉरी मणिपुर एटा हबनी मिजोराम हबो। ठीक अछि, मिजो। तो आसाम, मेघालय, मिजोराम एंड त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ए चारिटा को ही स्पेशली दिया है 6 नंबर रे आ बाकी समस्त को पे रखा है 5। ताहले ऑप्शन बी हे गेला करेक्ट आंसर। देखि परतो द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स separate provisions with respect to the administration of the scheduled and tribal areas। किंतु जदि पार्ट पचार थांता चला हम कहि थांती कि पार्ट होची 10। पार्ट होची केते 10। Which of the following article of the Constitution of India prescribes eligibility conditions for re-election to the post of the President of India? Which of the following article of the Constitution of India prescribes eligibility candidate re-election the post of the President? जने पर्सन भारत रे जते थर चाहिबो राष्ट्रपति इलेक्शन रे लढी परिबो, एटा केते नंबर आर्टिकल रे अछि मु बर्तन सब जाका तुमको ऊपर डिस्क्राइब करथिली कि 52 रे भारत रे जने प्रेसिडेंट रहिबे, 53 रे राष्ट्रपतिଙ୍କର कोन कोन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस रहिबो, 54 रे तांकर इलेक्शन, 55 रे मु कहिथिली कि तांकर मेथड कोन रहइबो इलेक्शन रो मेथड ऑफ इलेक्शन, 56 रे मु तांकर कहिथिली ऑफिस रो टेन्यूर बा कार्यकाल, 57 रे मु कहिथिली री इलेक्शन। तो आंसर हो गला 57 ऑप्शन ए। 54 पळे आसला इलेक्शन को, 55 पळेला मेथड ऑफ इलेक्शन, 52 पळेला भारत रे राष्ट्रपति रहिबे, 58 रे मु कहिथिली क्वालिफिकेशन, 59 रे कहिथिली कंडीशन, 60 रे कहिथिली ओथ, 61 रे कहिथिली इम्पीचमेंट और 62 रे कहिथिली वैकेंसी। कोन कहिथिली वैकेंसी। आगु बढ़िबा
तो 57 आर्टिकल 57 of the Indian Constitution prescribes the eligibility for re-election to the post of the President of India. It provides a person who holds or who has held in the office of the President shall, subject to the other provision of the Constitution, be eligible for the re-election of the office of the President of India. ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ସେତେ ଥର ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। 19 କହୁଛି କି whose advice the president can promulgate or withdraw an ordinance। ତ ସେ କହୁଛି କି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର୍ସ ଅଛି। କଣ ଅଛି ନା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ଦଉଛି ନା 123 ଆର୍ଟିକଲ ଦଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 123 ରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି କଣ ନା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ मेकिंग पावर्स। कौन दिया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। आउ ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 रे तांकू एठी कहैछि कोन ना काहार कहिबारे से ऑर्डिनेंस तयारी करिवे, काहार कहिबारे से ऑर्डिनेंस उठै देबे। तो सब बळे मन रखिबो कि कोन ना प्रेजेंट काहा पाकर रिस्पांसिबल एथि पई ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाखरे जार की हेड होचंदी प्रधानमंत्री। तांको निज इच्छा रे से केबे करि परिबेनी कि उपराष्ट्रपतिଙ୍କର इच्छा एठी काम करिबेनी। सब बळे कोन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जार हेड होचंदी पीएम। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू withdraw an ordinance at any time. However, his power of an ordinance making is not a discretionary power. तांका स्व विवेक अधिकार नुह। He can promulgate or withdraw करी अध्यादेश जारी करिबा और ताकू उठेबा ऑर्डिनेंस को ओनली द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जार हेड होचंदी कि ना भारतर प्रधानमंत्री। कुडिए कहूची स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम। से कहूची कि भारतर स्पीकर जांग पई भारतर संविधान रो 93 आर्टिकल रिकॉर्ड अछि, प्रोविजन अछि। आ स्पीकर होचंती कोन ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा पीठासीन अधिकारी। ताले आमे यदि कहबा कि कोन ना तांकर रेजिग्नेशन यदि से देबे ताले कागु देबे। सबले मन रखिबो लोकसभा रे स्पीकर यदि दबो ताले डेप्यूटी स्पीकर को दबो, डेप्यूटी स्पीकर को दबो, डेप्यूटी स्पीकर देले कागु दबो, स्पीकर को दबो। राज्यसभा रे चेयरमैन यदि दबो आउ डेप्यूटी चेयरमैन दबो काहाकू दबो, डेप्यूटी चेयरमैन देले चेयरमैन को दबो, किंतु चेयरमैन देले भारतर प्रेसिडेंट को देबे। काना चेयरमैन इज नॉट ओनली चेयरमैन, से होचंदी भारतर उपराष्ट्रपति। तो ए जिंसरा टिके मन रखियो। ताले से पजे स्पीकर ऑफ लोकसभा ताले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देई पारे। प्रेसिडेंट देले काहाकू दबो, वाइस प्रेसिडेंट को दबो, वाइस प्रेसिडेंट देले काहाकू दबो, प्रेसिडेंट को दबो, प्राइम मिनिस्टर देले काहाकू दबो, प्रेसिडेंट ही दबो। 21 कहूँ कि हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल जज टू बी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट रे काम करथिबा प्रथम महिला जज किए थिले त मन रख मीरा साहेब फातिमा बीबी, जांको हमें प्रथम सीजेआई कहि दियंती। बट आज पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे केही मध्य महिला सीजेआई ही नाहंती, चीफ जस्टिस ही नाहंती। ये केवल कोन हेचंती ना जज हेचंती। आ से कंडीशन रे ये होचंती फातिमा बीबी प्रथम। ठीक अछि, मन रखिबो। 22 कहूँ कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग आम यदि कहबा कि हूँ क्या रिप्लेस करके आसला नीति आयोग ना रिप्लेस कला प्लानिंग कमिशन को। आ प्लानिंग कमिशन तैयारी करथला 5 ईयर प्लान। ये तैयारी करछि कोन ना 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट। कोन तैयारी करछि 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट को तैयारी करछि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2000 आम यदि कहबा कि कोन 15 रा को तैयारी कराइतला, बट 17 रु एक कला काम करे आरंभ कला। काना लास्ट 5 ईयर प्लान टा आम यदि कहबा कि 2012 रे हितिला। तो सेति पई सेटा सरिला आसी केबे 2017। और तापर टू प्लानिंग कमिशन रो जागा नेला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जरा फर्स्ट चेयरमैन थिले नरेंद्र मोदी, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थिले अरविंद पानगरिया, फर्स्ट सीईओ जो थिले अमिताभ कांत थिले। आउ सबले मन रखिबो कि नीति आयोग चेयरमैन होचंती भारतर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तार तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। 23 कहूँ कि हु generally does not vote in the Lok Sabha because his vote is decisive। तार तो से कहूँ कि भारतर लोकसभा रे किए निजर भोटा जनरली देई पारेनी साधारणतः, कारण तार भोटा होची निर्णायक। तार भोटा होची कोन निर्णायक। तो किए हबो एटा, तो लोकसभा रे कोनोसी भी बिल ऊपर तळे भोट पड़िबो यस किबा नो रे। तो यस किबा नो रे, यस रे जदी पड़ी गला तमरो 200 वोट पड़ी गला, आउ नो रे जदी तमरो पड़ी गला 250, ताले जो बिल अछि बिल हे जिवो लैप्स। जदि 250 पड़ला येस रे किंतु 200 पड़ला नो रे, ताले आमे यदि कहबा कि बिल जो अछि बिल हे गला पास। किंतु जदि एठी पड़ी गला 200 वोट और एठी पड़ी गला 200 वोट, ताले वर्तमान टाई रो कंडीशन पळे आसिले।
एमिति कंडीशन रे निजर निर्णायक भोट देबे लोकसभा स्पीकर आ सेति स्पीकर ही तांकर डिसिसिव भोट को देई थांती। तो आंसर हे गेला स्पीकर ऑफ लोकसभा। अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल रे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 124 रे होचंदी हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 74 आर्टिकल रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होचंदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जे की एड एंड एडवाइस दबार काम करंती भारत राष्ट्रपति। 24 कौच कि डू यूनियन टेरिटोरी सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द राज्यसभा। कौन राज्यसभा को यूटी भी तार मेंबर पठेई पारे। निहाती भाव में आम यदि कहबा कि राज्यसभा टोटाल जो स्ट्रेंथ होची सेटा होची 250। ता भितरु इलेक्टेड जदि आमे काटी दबा इलेक्टेड पळै जिवे केते ना इलेक्टेड हे जिवे आ भितरे 238 आउ जो नॉमिनेटेड अछंती सेगुडा हे जिवे केते जण ना 12 जण। ताले टोटाल हे गेला हमर 250 जण। किंतु इलेक्टेड भितरे यूनियन माने यूटी रु आसंती आ स्टेट रु भी आसंती। ठीक अछि। तो मनरक स्टेट रु 230 आ यूटी रु केते जण 8 जण। ठीक अछि। एबे स्ट्रेंथ टा टिके बदलिबो काहे आगो यूटी रे केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही थिले। बर्तमान से जम्मू काश्मीर मध्य कौन हम एड हम तार तो से यूटी ही राज्यसभा को मेंबर पठेई पारिबो जो यूटी पाखे निजर विधानसभा अच्छी। ताले डू यूटी सेंड दे आमे कहबा यस पठेई पारिबे। सब यूटी पठेई पारिबे नो। केवल की पठेई पारिबो ना जा पाखे विधानसभा अच्छी लाइक दिल्ली पुडुचेरी एंड प्रेजेंट जम्मू एंड काश्मीर। ठीक अछि। मन रहला समस्तंकर। 25 कौच कि हु वाज द लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत शेष डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किए थिले। तो वर्तमान पर्यंत भारत रे पीएम को संख्या जदि हमें देखिबा ताले 14। ठीक अछि। नरेंद्र मोदी। डेप्यूटी पीएम को कथा जदि हमें देखिबा ताले डेप्यूटी पीएम 7 जण हिचंती आ लास्ट होचंती कि ना एलके आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। तो मन रखियो एलके आडवाणी होचंती सप्तम आउ आज पर्यंत हेतिबा जते डेप्यूटी पीएम भितरे से होचंती लास्ट। मोरा देसाई, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम थिले। मन रखियो वल्लभ भाई पटेल कोन थिले प्रथम थिले। मोरारजी देसाई जो थिले ये कोन थिले सेकंड थिले आ चौधरी चरण सिंह जो थिले ये थर्ड मध्ये थिले। बुझी। तापरे बाबू जगजीवन राम हिचंती, तापरे यशवंत राव चौहान हिचंती, देन तापरे देवीलाल चौटाला हिचंती और तापरे लाल कृष्ण आडवाणी हिचंती। क्लियर हे गला। तो आंसर हे गला एटा। तो सॉरी गला आज हमर क्लास। तो नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे इंपोर्टेंट सेशन से तो अगेन मासीबी। तो निहाते भाबरे आउथरे कहयाबु चाहिबि कि प्रथम थर पई चैनल को विजिट करूछ यदि एपन सब्सक्राइब करन ताले कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट बरहमपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिवो जा फट कि जहां भी किछि नुवा वीडियो हम अपलोड करिवा से गुडा कर इनफॉरमेशन तुम मान पाखे पहुंची पार। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हम पीडीएफ गुड़ाक से तुम इजिली जापर पाइपर करंट अफेयर अपडेट सहित जॉब अलर्ट पाइपर। नेक्स्ट आउ गोटे इंटरेस्टिंग सेशन रे आउ गोटे नुआ सेशन नहीं कि आसीबी से समस्त थैंक यू।